देखिए, बात यह है कि तेल की कीमतों का आलमी मंडी में बढ़ना, उसका ताल्लुक कशीदगी के साथ है। और कौन सा मुल्क है जो कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है? वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने इस पे जो एफर्ट किया, जो वज़ीर आज़म साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, पूरी दुनिया उसकी गवाही भी देती है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ भी है। अब जब कशीदगी बढ़ती है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करता है। ये एक नेचुरल सी बात है। इस हवाले से जब पूरी दुनिया में, जब कशीदगी अपने उरूज पर थी और पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज थी और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें लाइनें लगी हुई थी, उनके अंदर तेल मिल नहीं रहा था, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने टाइम से पहले इजाफी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज साहब के यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए। उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से, तो बताया गया कि जी हमारा 1, 1.5, 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। तो ये हुकूमतों का काम होता है कि वो अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है तेल की, जिससे आपकी पूरी मईशत भी चलती है, आमदोरफ्त है, आपका पूरा एक निज़ाम चलता है, ट्रेड और हर चीज़, तो वो उसको इंश्योर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ बड़ा एफिशिएंटली टाइम से पहले उसका बंदोबस्त किया गया। अब कीमतों का उतार चढ़ाव, जब दुनिया में कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, तो वफाकी हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से डेवलपमेंट बजट को काट के 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी और कोशिश की कि ये कीमतें ना बढ़े। दुनिया में बढ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि हम उसको सब्सिडी के जरिए काउंटर कर रहे थे। और ये वज़ीर आज़म साहब का बड़ा कॉन्शियस फैसला था कि ये अवाम पर बोझ नहीं जो है हमने ट्रांसफर करना। बहुत सारे सवाल जन्म लेते रहे हैं कि जी ये कीमतों का तयन कैसे होता है। जिस तरह अली साहब ने कहा, प्राइसिंग फार्मूला वो सबके सामने पब्लिश किया जाएगा, रखा जाएगा। वो ऑलरेडी भी मौजूद है, मगर उसको फॉर्मली ओगरा बीइंग अ रेगुलेटर वो उसको पब्लिश कर देगा। अभी जो होता है कि अभी लोग कई दफा कहते हैं जी आज कीमत कम हुई तो ट्रांसफर क्यों नहीं। वो इसलिए कि एक हफ्ते की एवरेज ली जाती है। एक हफ्ते में अगर ये जुम्मे को अनाउंस होता है तो पिछले 6 दिनों की एवरेज है, और वो जो एवरेज ली जा रही है, एक दिन बढ़ा, एक दिन कम हुआ, एक दिन बढ़ा, एक दिन कम हुआ, वो जितनी एवरेज बनेगी वो इकट्ठी 7वें दिन जुम्मे को वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर पूरा हफ्ता कमी आई है तो वो इकट्ठी करके वो जुम्मे को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर पूरा हफ्ता बढ़ती रही है तो वो जुम्मे को बढ़ जाएगी। दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम राइज है कि अगर बड़ी है तो फौरी ट्रांसफर हो और अगर कम हुई है तो फौरी ट्रांसफर हो। उसका एक ही तरीका है कि जो प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है हफ्तावार, उसको रोजाना की बुनियादों पर लाया जाए और रोजाना की बुनियादों पर जितना उतार चढ़ाव हो उसके मुताबिक वो मुंतकिल कर दिया जाए। और देखिए, इस बात का ज़रूर एहसास है और बड़ी शिद्दत से एहसास है कि ये आसान नहीं है, और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, और इसका बड़ी दर्दमंदी के साथ हुकूमत को मुकम्मल एहसास है। मगर सब्सिडी का भी जो इंतज़ाम किया गया, उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी भी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, मोटरसाइकिल यूजर्स, उनके ऊपर वो तमाम लोगों को वो उसमें शामिल किया गया जो डिज़र्व करते थे। अब देखिए, रोज़ाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो रोज़ाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा, इस निज़ाम में मज़ीद शफाफियत आएगी और कौम के सामने प्राइसिंग फार्मूला होगा। और दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी लेवी बहुत बढ़ गई है और हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आ रही होती है। देखिए, लेवी जंग से पहले जो थी उससे, जिस तरह अली साहब ने कहा है, वो उससे कम है, अगर बराबर नहीं तो लेवी में तो किसी किस्म का इंक्रीज नहीं आया। लेवी कम जरूर की गई थी, वो भी एक स्पेशल एफर्ट किया गया था उस लेवी को कम करने के लिए, और वो लेवी कम रही बहुत देर, और उसके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन की गई, एक आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया। तो देखिए, जब ये आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया तो लेवी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि लेवी में इजाफा नहीं है और कीमतों का अब रोज की बुनियाद पे तयन होगा, प्राइसिंग फार्मूला सबके सामने होगा, तो ये पूरा निज़ाम
तेल की कीमतों के तयन का ये शफाफ बनेगा। एक और बात जो अजहद ज़रूरी है कि हमें एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, वो नागुज़ीर है। इट इज़ इनएविटेबल, आज नहीं तो कल हमें वो करना होगा। हमारा जो इम्पोर्ट बिल है अगर वो बढ़ता रहा और इसी तरह कीमतों का उतार चढ़ाव कभी ऊपर कभी नीचे, इसका इम्पैक्ट अवाम पर आता रहा, तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ मूव करें। और मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रहे हैं, हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रही हैं। तो ये रुझान, इसको भी फरोग देना जो है, मैं समझता हूँ कि वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जिम्मेदारी है। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी बड़ा मुनाफा कमाया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कानों को इस वक्त हाथ लगा रही हैं। लेट मी अलाउ मी टू से दिस। वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकाती इदारे जिसमें FIA सर फहरिस्त है और उसके बाद रेगुलेटर को यह कहा कि इजाफी मुनाफा कमाने की मैं इजाजत किसी को नहीं दूंगा, और वो मुनाफा वापस भी उनसे लिया गया जो कि मैं समझता हूं कि तारीख में कभी नहीं हुआ। इस वक्त आप किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पूछें कि क्या उन्होंने इजाफी मुनाफा कमाया है, जवाब है नहीं। और होल्डिंग के खिलाफ अभी कल भी एक ऑपरेशन हुआ, एक जगह से कोई जखीरा अंदोजी करते हुए को पकड़ा गया, सख्त तरीन एक्शन किया गया, रिकवरी करवाई गई, इजाफी रिकवरी करवाई गई। तो ये तासर जो है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ा मुनाफा कमा रही है, उनको खुली छूट है, कतन नहीं। और जहां आपको लगता है कि कोई ऐसा है तो आप डायरेक्ट ओगरा को उनकी वेबसाइट पे, उनके ईमेल पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जी फलां ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ी ज्यादती कर रही है। आई एश्योर यू कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जितनी सख्ती और जितनी रेगुलेशन इस वक्त है वो पहले कभी नहीं थी। और ओगरा एक रेगुलेटर है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, मगर अब उधर नया निज़ाम जो आया है IT बेस्ड, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप IT बेस्ड निज़ाम लेके आए, एक ऑनेस्ट और एक अपराइट ऑफिसर एज चेयरमैन आए हैं जिन्होंने आके एक नया निज़ाम वज़ा किया है। तो ओगरा भी अपना काम जो कर रहा है कि कोई इजाफा ना हो, कोई इजाफी मुनाफा ना हो, किसी किस्म की जखीरा अंदोजी ना हो, उसके लिए पूरा निज़ाम मुतहरक है और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो जखीरा अंदोजी करें या वो आर्टिफिशियली कीमतों को इन्फ्लेट करें या वो इजाफी मुनाफा कमाएं। देखिए, बिजनेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, जखीरा अंदोजी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है अब भी किया जाएगा। तो ये निज़ाम के अंदर शफाफियत लाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल एक है मामला जिसके तहत कीमतें कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, और वो गिला दूर करने के लिए कि जी ये फौरी ट्रांसफर क्यों नहीं होता, ये हफ्ते बाद क्यों होता है, और वो हफ्ते बाद ऑब्वियसली औसत निकलनी है, एवरेज निकलनी है, तो वो अब रोजाना की बुनियादों पे किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इससे बेहतरी होगी। दुआ ये है कि हमारी क़यादत को अल्लाह ताला कामयाब करे और ये जो सालसी की एफर्ट्स हैं उसमें हम कामयाब हों, ताकि ये जंग के शोले हमेशा के लिए ठंडे हों और मामलात जो हैं वो सेटल होने की तरफ जाएं, ताकि ये तेल की कीमतों के अंदर ठहराव आए और कि तेल की कीमतें नीचे आएँ। और बाकी देखिए, इस पर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सियासी बयानियां इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने बात करनी है, आई अप्रिशिएट, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, कई लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पे बात करते हैं, ज़रूर करें। और आप हमारे से प्राइसिंग फार्मूला पे बात करें, आप प्राइसेस के तयन के ऊपर बात करें, आप OMCs के हवाले से बात करें, और वो कई दफ़ा बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। अभी लास्ट वीक आपने देखा अली परवेज साहब की और फारूक सलीम साहब की एक डिबेट हुई, वो बड़ी हेल्दी डिबेट थी और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स वहां से भी आ रहे थे, यहां से भी जा रहे थे। हमने भी अपना मौकफ दिया, उनको भी हमने कहा कि जी आप भी अपना मौकफ दें और बताएं कि कहां पे हम इस्लाह कर सकते हैं, रिमेनिंग विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने तहम्मुल से हमारी बात सुनी। तो ये हमारी तरजीह है कि अवाम को जिस हद तक हो सके, जिस कदर हो सके, वो रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब इसमें बहुत कोशां भी रहते हैं और इसके बारे में बड़े कंसर्न भी रहते हैं, और वो तमाम मिनिस्ट्री डिविजन्स को ये हिदायत भी करते रहते हैं और वो पर्सनल निगरानी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ ऑस्टेरिटी के मेजर्स बड़ी जो है वो तनदही के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ वो लिए गए, उसके नतीजे में बचत भी हुई। वो जो 129 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट से काटा, उसमें बहुत सारी रकम ऑस्टेरिटी और बचत के थ्रू भी जो है वो हासिल की गई थी। तो अल्लाह ताला खैर करें। आगे जाते हुए मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बेहतरी आएगी और एक लोगों के सामने हर चीज़ होगी कि प्राइस का तयन होता कैसे है, और प्राइस जो है वो जितनी भी होगी वो ट्रांसफ़र करने में भी जो है मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने एक आसानी होगी। बहुत शुक्रिया जी।
वफाकी वज़रा वज़ीर इत्तलात अता तारर वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि खित्ते में जंग बढ़ती जा रही है, लिहाजा खाम तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और इसका असर पाकिस्तान की मंडी पर भी पड़ेगा। आलमी मंडी में डीजल की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है।